कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी
आप लोग वैष्णव लोग हैं, कृपा करके आशीर्वाद करें, क्योंकि ये स्थान के लिए हम लोग योग्य नहीं है, सेवा दृष्टि से तो बैठना पड़ा। कृपा करके आप लोग आशीर्वाद करते हैं तो भगवान का विषय के बारे में चर्चा करने की कोशिश करें। हरे कृष्णा। हम लोग एक श्लोका ले रहे हैं, भगवद गीता 14 अध्याय 26 श्लोका। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समुदयितान् ब्रह्मभूयाय कल्पते जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य श्री गोपाल की जय। यह श्लोक अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न के उत्तरास्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसे कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों को कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसा कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्तियों के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित है। यथा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश है, जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है। उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश है। जिस प्रकार सोने का कण सोने की खान के अंश है, इसी प्रकार जीव अपने आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुणवाला होता है, किंतु वृष्टित्व का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है और भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है। अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। इसी तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कर्म से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मेव स ब्रह्मा वेति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य दृष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को होता नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये श्लोक का 3 गुणों के बारे में वर्णन करता है। कौन सा गुण है? कौन सा एक बोलिए? 3 गुण तो मुझे बता रहे, करेक्ट है? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये तीनों गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ये गुण का हिसाब में हम भौतिक जगत में हम लोग जी रहे हैं। हमारा स्वभाव और गुण से भरा हुआ रहता है। ये गुण में रहता भी अगर हम लोग भक्ति सेवा में, भक्ति योग में जुड़ गए, भगवान का सेवा में जुड़ गए, अगर हम लोग भक्त बनने के लिए कोशिश कर रहे तो ये तीनों गुणों से ऊपर आ जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, इस श्लोक का लास्ट में बता रहा है। एक दिव्य स्तर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का लीला है ना, वो दिव्य ट्रांसेंडेंटल है। दिखने में ऐसे ही दिखता है। हमारा नित्य जीवन कैसा रहता है? वो भी उड़ता है, वो भी सोता है, वो भी खाता है। वृंदावन में भगवान का लीला हम लोग देखने लगते तो कृष्ण भी सोता है यार, यूजुअल कैसा बच्चे लोग सोता है ऐसे ही सोता है भगवान। तो भगवान वो भी खाता है, बट वो खाने में, हम लोग खाने में, हम लोग सोने में, भगवान सोने में बहुत व्यत्यास है। भगवान का हर एक लीला है ना, वो अभूत है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य स्तर पर है। दिखने में हमको हमारा जैसे ही दिखता है, वो दिव्य है। पुरंदरदास बताता है कन्नड़ा भजन में, मगुगला माणिक्य करके बोलते हैं। मगुगला माणिक्य मीन्स, मगु मीन्स बेबी, बेबी का माणिक्य, माणिक्य समझ सकते हैं ना, एक ज्वेल जब में। मगुगला माणिक्य भगवान मगुगला माणिक्य बेबी में ट्रांसेंडेंटल बेबी भगवान ऐसे। अगर उनका सेवा में हम जुड़ गए, अभी इसमें एक लाइन आता है, गोल्ड का वस्तु गोल्ड का साथ मिलजुलता है। हम लोग ये भौतिक जगत में आने के बाद हम लोग सुखी नहीं है। हम कितना भी कमा सकता है ना, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और 1.5 लाख रुपए कमाने वाला है, 3 लाख रुपए कमाने वाला है, 4 लाख, 10 करोड़ कमाने वाला भी है। कि भाई हर एक व्यक्ति को पास जाके आप पर्सनली पूछिए, आप सुखी में हैं, आनंद में हैं? बिल गेट्स को जाके पूछे, अंबानी को जाके पूछे, वो अमेरिका कौन है, बिडेन को जाके पूछा तो भी आप सुखी है? आंसर क्या आता है? नहीं करके आता है। इन भौतिक जगत में कितना भी पैसा रहने दो, कितना भी संपत्ति रहने दो, वो सुख
नहीं है, क्योंकि इधर गोल्ड के साथ मिलजुलने का बाद ही गोल्ड का वैल्यू होता है। समझो रोड में नट बोल्ट गिरा है, रोड में नट बोल्ट गिरा है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर पांव रखते जाते हैं, उसको वैल्यू है कुछ नहीं, सब लोग पांव रखते जाते हैं। अगर वही नट बोल्ट इंजन का साथ मिला दिया, किधर बैठना चाहे थे वो एग्जैक्टली कौन सा प्लेस में बैठना चाहे थे, अगर उसको बिठा दिया तो उसको रियल वैल्यू होता है। वाह, करेक्ट बैठ गया, करेक्ट बैठ गए, उस स्थान में बैठ गए, उसको 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 तभी उसको वैल्यू आता है उसका। ऐसे ही हम लोग ये भौतिक जगत में गिरा पड़ा वाला है, नट बोल्ट रोड में गिरा वाला है ना, सब लोग पांव रखते जाता है, उसको वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हम लोग पड़ा है, कभी नट बोल्ट जैसा इंजन में फिट कर दिया तो उसको कैसा वैल्यू आता है। ऐसे ही भगवान का सेवा में हम जुड़ गए तभी रियल वैल्यू आता है। हाँ, इसमें एक नायम आत्म बलहीन लभ्यते, कब तक कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक आत्मा को बल आता नहीं है, बल आता नहीं। हम लोग एक्चुअली हम लोग ये शरीर नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल है। प्रभुपाद हर एक बुक में लिखता है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी। आप लोग ये शरीर नहीं है, आप लोग ये शरीर नहीं है। भगवद गीता निकाल दिया तो उसमें भी बहुत सारा मिल सकता है, अगर छोटा छोटा बहुत सारा बुक्स है प्रभुपाद का लिखा वाला, उसमें यू आर नॉट दिस बॉडी। एक बार प्रभुपाद क्लास करके जा रहे थे, उनका डिसेबल्स बहुत सारे लोग थे, प्लीज 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 एक्सेप्ट मी, यू आर नॉट दिस बॉडी। प्रभुपाद बोल रहे हैं आप लोग ये शरीर नहीं है, ये शरीर में रहने के लिए आने वाला है, ये बेसिक हमारा। इसका आगे इसका मतलब क्या है, हम लोग शरीर में रहने के आया वाला आत्मा है। ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र श्लोका बताता है, अतो ब्रह्म जिज्ञासा अभी यतः करके, जीव से तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। तो हर टाइम हर क्लासेस में हम लोग इसको यही इस विषय के बारे में ज्यादा बोलता है। क्योंकि बार बार ठोकने में बड़ा पत्थर रहता है, बड़ा पत्थर को कैसे तोड़ता है, छोटा हथौड़ी रहता है, छोटा हथौड़ी रहता है, बड़ा राख रहता है, तो राख को कैसे तोड़ता है, एक ही जगह में बार बार ठोकता है, ठंग 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 ठंग। एक जगह में तोड़ने से क्या होता है, वो जगह से वो क्रैक आ जाता है, बड़ा पत्थर टूट जाता है। अगर एक वर्ड को बार बार बोलने से हमारे माइंड में बैठता है, हाँ ये बोल रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। इसमें 3 बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र हाथ उठा के बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 3 बार कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार क्यों बोल रहे हैं, 3 बार बोलने से हमारा मन में बैठता है, ये सही है। 3 बार, अगर नहीं सुनने वाला वो एक बार बुलाता है, हेलो सुनो, वो सुनता है, वो एक बार सुनता है, फिर भी वापस मुड़ के नहीं देखता है, हेलो हरे कृष्णा बोलते तो कोई तो बोल रहे हैं, ऐसा बोलता है, और हरे कृष्णा हरि बोल, कोई तो मेरे को बुला रहे, वापस मुड़ के देखता है। ये अटेंटिवनेस बन जाता है। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्नता, ये 3 बार बोल रहे हैं। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्नता। इसको छोड़ दिया तो और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ये मंत्र को छोड़ दिया तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ये भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए। अगर भगवान चाहता है मारे कृष्ण राके के, राके कृष्ण मारे के, एक बंगाली में कहावत है। अगर भगवान बचाना चाहता तो
कोई उनको मार नहीं सकता है। अगर भगवान मारना चाहता तो कोई उसको रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट रिसेंटली बोलो तो ये एक्चुअली 100 साल पहले हुआ वाला, टाइटैनिक पानी में डूब गई 100 साल पहले। उसमें वो किधर से किधर तक जा रहे थे, वो साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहे थे। बहुत ऐशारामी जहाज थे, उसका नाम रखा था टाइटैनिक। हाँ, उसमें 2024 लोग थे जाने का टाइम। एक्चुअली उसका जर्नी का टाइम था उधर से उधर तक 7 दिन का जर्नी का टाइम था। 5 दिन जर्नी खत्म हो गया उसका, और 2 दिन जर्नी कर दिया तो न्यूयॉर्क पहुंचता था। उसका पहले क्या हो गया, आइसबर्ग को ठोक दिया, ठोकी उधर डूब गई। बहुत सारे लोग मर गए, कम से कम 1600 लोग मर गए। इसमें एक हमारा इंडियन भी थे, इसमें मरने के टाइम अगर वैष्णव लोग कैसा रहता है करके बोलने के लिए, उनको रेस्क्यू टीम आया टोटल लोगों को बचाने के लिए उसको वो बोट में ऑलरेडी भर्ती हो गए। बोल एक को ले सकता था, एक, ये लोग 2 लोग हैं, 2 लोग माता लोग हैं। वो एक माता जी गर्भिणी थी। हाँ? तो इंडिया का माता जी थे, वो बोला देखो आप पहले चढ़ो। क्यों? क्योंकि आप चढ़ने से आप 2 लोग बच सकते हैं, मैं अकेला एक मर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप ऊपर चढ़ो। उनको चढ़ा दिया, ऊपर बोट में बैठ गए, वो लोग निकल गए। ये माता जी रात भर वो रेस्क्यू का ये सूट था, उसमें ही रह के फ्रीज होके मर गए, अभी रिसेंटली टाइटैनिक जैसा ही टाइटान करके ये छोटा सबमरीन है। हाँ, ROV करके बोलते हैं उसको, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल करके। जगत में टॉप मोस्ट श्रीमंत लोग, क्या बोलने का, अमीर व्यक्ति लोग उसमें जा रहे। किधर जा रहे थे? एक्चुअली ये 100 साल पहले डूबा था ना टाइटैनिक। वो टाइटैनिक को देख के डाइवर रहता है ना, वो पानी में डूबने वाला लोग जाके वो सर्च करके आया। वो देखने में लोगों के मन में बैठा है ये देखा वाला, तो ये अच्छा हम लोग कमा सकता है, इसी से पैसा कमा सकता है। हाँ, सी टूरिज्म करने वाला है, सी डूब के उनको लोगों को जाके दिखा के आया, तो उसी से पैसा कमा सकता है। ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो प्रोजेक्ट में एक टाइटान करके ये व्हीकल इस्तेमाल कर रहे। तो ये व्हीकल लेके गए, अंदर लेके गए। एक्चुअली 4 दिन तक उसका ऑक्सीजन व्यवस्था था। 5वें दिन वापस आना चाहिए था, लोग आया नहीं। बाद में कनेक्शन खत्म हो गया। बाद में वो लोग अमेरिका वाला को बोला ये ऐसे हो गए करके। बाद में वो रेस्क्यू टीम पूरा ढूंढने लगे, मिल नहीं रहे। वो जहाज किधर डूबा था, वो जगह आस-पास में डूब रहे, नहीं दिख रहे। उसी से कम 3-4 किलोमीटर दूर पे, समुद्र का अंदर है, दूर पे वो पूरा ब्लास्ट होगी, गिरा वाला टुकड़ा उन लोगों को मिला। अमीर लोग थे, एंजॉय करने के लिए समुद्र के अंदर चले गए। तो भगवान ने नहीं चाहता थे, नहीं तो उनका आयु खत्म हो गया। राधे कृष्ण मारे थे, कोई बचा सकता था? नहीं बचा, तो ये लोग मर गए। ये जगत को भगवान ने बनाया, उनका हिसाब में, भगवान का हिसाब में वो बनाया, हमारे हिसाब में नहीं है। वो भगवान उनको कैसा चाहिए ऐसा चलाता है वो। उनका हिसाब में चलता है। यंत्र रूढ़ानी माए, ये जगत मेरा यंत्र का जैसा काम करता है, वो मेरा इंस्ट्रक्शन के हिसाब में चलता है। तो न्यूटन एक बड़ा ब्रह्मांड का एक प्रतिकृति बना के रखा था, मॉडल बना के रखा था। उनका फ्रेंड एक आया, घर के अंदर आया, वो आया, देखा वाह सुपर।
बंदर है, अरे क्या यार, क्या बनाया, सुपर, वंडरफुल। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब बाहर बना के रखा है ना, अब फाइंड आउट किया है ना, ब्रह्मांड को फाइंड आउट किया है ना, वो मैंने किधर बनाया? हम नहीं बनाए। हाँ, आप ही बनाने वाला है ना ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मैं नहीं बनाया, ब्रह्मांड बनाने वाला भगवान बनाया। उनका एक प्रतिकृति बनाया, मैं मॉडल बना के रखा है, मैं नहीं बनाया, ब्रह्मांड भगवान ने बनाया। न्यूटन बता रहे, न्यूटन बोल रहे हैं सर, सही है वो। ये ब्रह्मांड है ना, हर एक चीज है। अभी हम लोग पानी, अभी बारिश गिर रहे हैं, मैं बोलता हूँ रुको करके बोला तो रुक जाएगा? नहीं रुकने वाला है, नहीं रुकेगा। हाँ, पानी बन गए। और घर में राइस, हम चावल बनाते हैं, अगर ये चावल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं क्या? चावल को हाँ इतना प्रमाण में, इतना लंबा रहने का, ऐसा वाइट कलर रहना चाहिए, बॉयल होने का टाइम ऐसा, बॉयल होने का इतना लंबा बनने का। हाँ? एक दाल बना सकता है हम लोग? नहीं बना सकते। एक सुई का नाक का अंदर जितना बैठता है उतना भी कुछ भी बना नहीं सकता है। जीरो हाथ से मनुष्य कुछ भी नहीं बना सकते, सब कुछ भगवान ने बनाया। बट वो भगवान को हम लोग एक थैंक्स बोलने का, कृतज्ञता दिखाने का, हे भगवान आपने इतने बनाया, इसके लिए मेरा एक नमस्कार है। तो भगवान वो स्वीकार करता है, वाह, ग्लोरीफाई करे। हम लोग उनको कोई तो आके ग्लोरीफाई कर दिया तो अरे वाह प्रभु जी आप इतना अच्छा सुंदर कीर्तन किया, बोलने से वाह, कुछ तो अच्छा लगता है। हाँ, कोई तो बोला यार कितना सुंदर हार बनाया, कोई तो माता जी बहुत सुंदर हार बनाया। हाँ, निताई गौरंग महाप्रभु का गला में हार, बहुत सुंदर हार है। हाँ, ऐसा अगर कोई बनाए वाला को हम लोग बोल दिया तो माता जी को अच्छा लगता है, नेक्स्ट टाइम और थोड़ा अच्छा बनाएगा। हाँ, इवन भगवान भी ऐसा ही थिंक करता है। हम लोग ऐसा सोचता है ना, ऐसा अगर भगवान को एक हम लोग थैंक्स बोल रहे हैं, अभी हमारे हरे कृष्ण महामंत्र हम बोल रहे थे, वो थैंक्स है, भगवान को हम लोग याद करा रहे हैं, भगवान आपका नाम ले रहा हूं मैं। हाँ? उनका नाम हम लोग लेने से भगवान तृप्त होता है, क्योंकि आत्मा राम में हमेशा वो तृप्ति रहता है, बट उनका नाम लेने से हम लोग भी तृप्त होता है। कैसा बोल्ट इंजन में फिट करने से कैसे रियल वैल्यू आ जाता है, ऐसे ही हम भगवान की सेवा में व्यस्त हो गए, हम भी तृप्त बन जाता है, हमको भी आनंद महसूस होता है। होता ही नहीं होता? 100% होता है, 100% होता है, इसका ये संशय ही नहीं है। एक बार परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज करके हॉलैंड, पोलैंड, यूरोपियन कंट्री में प्रचार करता है महाराज। हमारे इस्कॉन का वरिष्ठ सन्यासी, ये सुनामी आया था ना, सुनामी आने के टाइम श्रीलंका में बहुत सारा तोड़फाड़ हो गए। वो तोड़फाड़ होने से महाराज 2000 टन के हिसाब में वो चावल, राइस, दाल उधर फूड फॉर लाइफ लोगों को बांटा। ऐसा बांट के एक दिन वापस आ रहे थे उनका कार में, ऑलरेडी इवनिंग हो गए थे, अंधेरा हो गए, तो ड्राइवर को बोला प्रभु जी आप थोड़ा गाड़ी रुको, मैं नेचुरल कॉल जाना चाहता हूँ, ये फील्ड में जाके आता हूँ। ठीक है महाराज। तो गाड़ी रोक दिया, महाराज उतर के पानी लेके गए। वो लेके जाने के टाइम में ये ड्राइवर ने क्या किया, महाराज को थोड़ा अनुकूल होने दो करके गाड़ी को टर्न कर दिया, क्योंकि उनका हेडलाइट है ना, महाराज किधर जा रहे हैं उस दिशा में लाइट गिरने दो। टर्न कर दिया, तो टर्न कर दिया, उसको आगे देख रहे हैं, उधर एक्स मार्क लगाया वैसा। महाराज फ्रीज हो जाओ, उधर ही रुक जाओ, आगे मत जाओ, एक कदम भी आगे मत रखो। क्यों? महाराज उधर लैंड डायनामिट रखा है, किधर भी पांव रख दिया तो भी कुछ होता है। उसको क्या करें, महाराज किधर खड़ा है वैसे ही खड़ा रहो। फिर वो श्रीलंकन आर्मी को समहाउ कांटेक्ट किया, वो लैंड डायनामिट का एक्सपर्ट्स रहता है, वो रेस्क्यू टीम रहता है, उन लोगों को बुलाया। तब तो आने तक महाराज ऐसे खड़ा हो गए। तो वो लोग आया, वो लोग मार्गदर्शन दे रहे, महाराज को बोल रहे महाराज एक कदम पीछे आने का, लेफ्ट रखने का, राइट रखने का। महाराज कंफ्यूज हो रहे कौन सा लेफ्ट रखने का, राइट रखने का। तो पीछे रखा महाराज,
और एक कदम राइट में रखो, राइट साइड में। महाराज को गर्मी हो रहा था, मैं राइट रखने का है, आने का टाइम आ गए और वापस जाने का टाइम है। इवनिंग टाइम वो लोग रेस्क्यू टीम से बाहर आने के लिए सुबह हो रहे थे। तो महाराज बोल रहे हैं मैं यार नेचुरल कॉल्स भूल गए, मैं जाने का भूल गए। महाराज रिपोर्ट करता है मैं ऐसा वाला मालूम नहीं है, ऐसा वाला जगह में हम लोग आके फंस गए। सेम महाराज बोलते हैं हम लोग भी ये भौतिक जगत में आके फंस गए। हर जगह में डायनामिट है कि इधर भी पाँव रखता है उधर ढंग करके होगा, पर उधर से बाहर निकलने के लिए कैसा निकलने का कोई तो सहायता चाहिए। उनका रेस्क्यू टीम आके उनको गाइड कर रहे थे। ऐसा गाइड करने वाला मेरा को हमको भी जरूरत है। अगर वो ऐसा वाला रेस्क्यू टीम से हम लोग जुड़ गए, वो लोग बोल रहे हैं लेफ्ट रखो, राइट रखो, आगे जाओ, पीछे जाओ, उनका हिसाब में हम लोग आगे बढ़ने लगते तो ये डायनामिक्स से डर है ना, वो डर से हम लोग बाहर निकलेगा। हाँ, कले दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये श्लोक वेद व्यास महर्षि गंगा नदी में डुबकी मार के ऊपर उड़ रहे थे। उनके शिष्य लोग पूछ रहे थे महाराज भगवत धाम जाने के लिए कौन सा युग अच्छा है? तो एक बार डुबकी मार के ऊपर निकला, कलियुग कलियुग बोला। तो सुना नहीं क्या बोल रहे थे महाराज, क्या बोल रहे थे? तो महाराज फिर उठ के बोला कलियुग कलियुग, फिर डुबकी मार, डुबकी मार के ये श्लोक बोलता है। इस श्लोक कलियुग में कले दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। वेदव्यास महर्षि ये उल्लेख करता है। क्यों? कलियुग में, कलियुग दोष का निधि है। हाँ, कलियुग का नाम इसलिए काला रहने से, मतलब तो इतना पाप कृत्य होने वाला है, इसके लिए वो काला है। इसी से छुटकारा कैसे मिल सकता है? छुटकारा मिल सकता है, परम पवित्र युग है। कैसा युग है? ये युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आके प्रचार कर रहे हैं, ये नॉलेज दे रहे, हाँ, ये महामंत्र दे रहे। एक बार प्रभुपाद 3 दिन तक एक शब्द भी नहीं लिख रहे, तो उस टाइम भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे। ट्रांसलेट करने का टाइम ट्रांसलेट प्रभुपाद क्या करते थे, डिक्टेटिव फोन था उसको डिक्टेट कर देता, एक एक रील दे देता, उनको डिक्टेट से वो लेके उसको टाइपिंग करते थे, बुक लिखने वाला। तो उनका शिष्य आके बोलता है प्रभुपाद अब बुक कौन सा भी टेप नहीं दे रहे, 3-4 दिन हो गए। हाँ, मैं एक शब्द का अर्थ ढूंढ रहा हूँ, वो 3-4 दिन से मिलने गए। प्रभुपाद यू आर द ग्रेट, एक शब्द के लिए 3 दिन 4 दिन। प्रभुपाद उनको देख के बोल रहे आपने क्या सोच रहे, मैंने ये दे रहे ना, ये भागवतम ये जो भी दे रहे, ये 10,000 साल तक शास्त्र बन के रहेगा। क्या बन के रहेगा? शास्त्र बन के रहेगा 10,000 साल तक। ये 10,000 साल में कोई भी आता है, जन्म लेके आता है, अगर हरिनाम लेता है वो भगवत धाम चले जाता है। इसलिए ये डेमिगॉड्स है ना, देवान देवता, वो लोग भी कलियुग में जन्म लेना चाहता है, क्योंकि जन्म लेने से वो लोग भी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि कृपा किसका है? चैतन्य महाप्रभु का कृपा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, पत्री प्रभु करके हमारा रिसेंटली अंडे में प्रोग्राम होने का टाइम तो मुझे आए थे पत्री प्रभु। हाँ, अब हमारा ये संपड़न का प्रोग्राम में भी आया था, तो मुझे अच्छा बढ़िया कीर्तन किया था। उनका एक लेक्चर में ये स्टोरी बोलता है पत्री प्रभु। पत्री प्रभु एक्चुअली रशियन डिविडी है, उनका माँ है यूक्रेन का। हाँ, वो बन गए इंडिया का। हाँ, वरिष्ठ ब्रह्मचार्य नेपाल में प्रचार करता है, नेपाल को पूरा भक्त बनना चाहता है, इतना उत्साह है। तो वो रशियन आर्मी में ऑफिसर थे, बड़ा ऑफिसर।
ऑफिसर थे, वो कैसा भक्त बन गए करके उनका जीवनी का बारे में वो बता रहा था। तो वो कोई तो डीवीडी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते आया, उनके पास आया, ये एकदम मिलिट्री अटायर में थे। ये आपके लिए बनाया वाला, आपके लिए लेके आया मैं भगवद गीता। हाँ, ये कौन है? ये अर्जुन है। अर्जुन इज द कमांडर ऑफ द पांडवा सेना का कमांडर है। भगवान उनको कमांडर को इंस्ट्रक्शन दे रहे, कैसा रहने का, कैसा युद्ध करने का बारे में आंसर दे रहे हैं। इसलिए आपके लिए ये शूट होता है, ये ले लो। हाँ ठीक है, बिल दे दो, ले ले आओ, ले ले आ। वो भगवद गीता निकाल के फर्स्ट श्लोक पढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र, वो ध्रुत बोलने के लिए 3-4 दिन लगा उसको। बाद में ध्रुत बोलते बोलते ही नींद आ जाता था करके। तो बहुत टाइम उनको नींद कभी नहीं आता, तो भगवद गीता निकालेगा, धृतराष्ट्र उवाच, सोएगा। वैसा वो भगवद गीता पढ़ते पढ़ते 1 साल लग गए एक भगवद गीता पढ़ने के। ऐसा धीरे धीरे भक्त बन गए। उसमें दिया वाला प्रचार करने का वो है। हाँ ठीक है, प्रचार करेंगे, भगवान को ऑफर करने लगे। रोटी बनाते थे, चपाती बनाते थे। वो चपाती को डब्बा में बंद करके रखता था, वो सूख जाता था चपाती। कोई भी आया तो वो चपाती को टक करके तोड़ता था, ये ले लो, कहाँ प्रसाद है। वो कमांडिंग ऑर्डर था ना, वो सीधा कमांडिंग इसमें ही बोलता था, ले वो ले लो। एक बार एक माता जी है, ले लो, ये ऑफर माता जी ने बोला ये टक करके तोड़ दे, सूख गए थे रोटी। माता जी ने बोला ये क्या है, ले लो बोला। माता जी ने इस तरफ देखा, वो टेबल का नीचे डाल दिया। प्रभु जी ने देखा, टेक बैक। वो माता जी डर गए, फिर ले लिया, मुंह में डाल दिए। प्रभु जी निकल गए, माता जी निकल गए। बाद में एक दिन माता जी बहुत सालों होने के बाद माता जी ने आया, शायरी में आया, हरे कृष्ण प्रभु जी। उस टाइम कोई हरे कृष्ण नहीं बोलता था। उस टाइम उसे रशिया में हरे कृष्ण बोले वाले बहुत लोग कमी थे। हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण, आप किधर से? नहीं प्रभु जी, उस दिन आप रोटी दिया था, आपको मालूम है ना? मैं तो प्रभु जी को मालूम नहीं है। हाँ मालूम है। तो आप कौन है, थोड़ा याद कराओ। नहीं, उस दिन रोटी मैंने बैठा था टेबल के नीचे। हाँ याद आ गया। हाँ, वो रोटी खाने से मैं भक्त बन गया करके बोला माता जी भक्त बन गया। माता जी का मैं वो माता जी को उधर प्रोग्राम किधर चलता थे, अंडरग्राउंड प्रोग्राम चलते थे, उधर प्रोग्राम के लिए लेके गए। बाद में माता जी का इनिशिएशन हो गए। नंदी मुख देवी दासी करके उनका नाम है। उनका बेटी भक्त बन गए, बेटा भक्त बन गए, उनका माँ भक्त बन गए। वो लोग इंडिया में आ गए, वृंदावन में रहने लगे। रिसेंटली उनका माँ शरीर त्याग किया। अभी वो माता जी हर दिन दंडवत परिक्रम करता है। दंडवत परिक्रम बोलो तो हम लोग नमस्कार करता है। वो नमस्कार करते गोवर्धन को परिक्रमा करने के। और एक साल 2 साल लगता है। वो एक बार एक ग्रुप बना के 21 टाइम्स दंडवत डाल के, एक ही जगह में 21 टाइम दंडवत डालने का। फिर वो होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप 21 टाइम, ऐसा पूरा परिक्रमा माता जी अभी तक कर रहे हैं। हाँ, पत्नी प्रभु ये बता रहे। हाँ? और प्रसाद का महिमा, प्रभुपाद का पास आने वाला कोई भी हिप्पी लोग प्रसाद खाते हैप्पी बने। प्रभुपाद क्या करते थे, बड़ा गुलाब जामुन बना के मंदिर का सामने एक बड़ा टोकरी में भर के रखते थे। कोई भी आता है वो ढक्कन खोलेगा, ये क्या है, इसका बुलेट पूरा रश। एक बार एक ऑफिसर आया, ऑफिसर नहीं फिलासफर करके बोलने को, फिलासफर आया कि प्रभुपाद का साथ इतना आर्ग्यू करे, जितना भी बोलो सुन ही नहीं रहे। तो प्रभुपाद पूछा, ब्रह्मानंद प्रभु देव बाद में क्या बनाया,
अपने क्या हो गए प्रभुपाद को बोल रहे थे, अरे प्रभुपाद इस्कॉन बुलेट यहाँ लेके आ जाओ। वो वाटी में 2-3 भर के लेके हाथ आगे रखो, प्रभुपाद ऑर्डर के हाथ आगे रख दिया, रख दिया तो बड़ा गोला गुलाम जामुन ना, वो एकदम अंडा खुदी में थे, रस पूरा गिर रहे हो, हाथ में रख दिया तो हाथ में गिर, ये क्या करने का, मुंह खोलो खाओ गला, हाँ मुंह में डाल दिया, वाह। अब तक प्रभुपाद बोल रहे थे, वो गिलास भी उसका मन में घुस ही नहीं रहे, अभी बोला वाह वंडरफुल करके बोला, बाद में पूरा खाया, वो पूरा कोट के अंदर तक जे लगे थे, ऐसा ऐसा छाट रहे। हाँ? फिर और आगे हाथ रख दिया प्रभुपाद, क्या बोला प्रभुपाद क्या, 1 मोर चाहिए और एक चाहिए, प्रभुपाद ने और रख दिया, वो नहीं उठा कि वो पैकिंग करने लगे, क्या पैकिंग कर रहे हैं, मैं इसको लेके जाता हूँ, रम का साथ खाता हूँ। रम का साथ खाओ, लेके जाओ इसको। तो कितना भी हम लोग गिलास से भी बताओ, बट वो अंदर नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद बोलता है, अगर किसी का अंदर हम लोग हृदय को पहुंचना चाहता तो पेट का थ्रू जाना पड़ेगा। इसलिए हर एक प्रोग्राम करता है, वो प्रोग्राम को अगर प्रसाद नहीं है इतना शोभा नहीं आता है, इसलिए प्रसाद मैंडेटरी देता है। हाँ? क्योंकि प्रसाद है ना, भगवान खाया वाला रहता है। एक बार वृंदावन में हमारे मंदिर के पास में एक सिंपली वंडरफुल करके प्रसाद का पेड़ा जैसा रहता है, वो दूध कवा डाल के वो ये बना के और फिर बनाया रहता है, तो मंदिर में बना के वो रखता था। फिर बाजू वाला दुकान वाला बोला ये क्या है, ये किस चीज़ से बनता है, हाँ ऐसा ऐसा, वो भी वो निकाल के वो भी बना के वही सेल करने लगा। तो वो मंदिर में बनाने वाला जैसा टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो अरे आप भक्तों को पूछ रहे हैं, वो मैं भी सेम आप बोला वाला इंग्रेडिएंट सब है ना, वो मैं भी डाला गया, पर वो टेस्ट नहीं आ रहा है। और ये प्रभु जी ने बोला, हम लोग क्या इंग्रेडिएंट डालता है ना, वो आप लोग डाल नहीं सकते, छोड़ दो। नहीं बोलो ना, कितना भी महंगा होने तो मैं डालता हूँ, बोलो। हम भगवान का जीवा का रस डालता है, रस बोलता है, वो कैसे डालता है, अरे हम लोग भगवान को भोग रखता है, भगवान है वो खाता है, वो खाने के बाद उसका स्वाद बढ़ता है, आप कभी नहीं कर सकते, छोड़ो करके बोलो। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलियं चिरं जगान्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान का हर एक अंग है ना, वो अलग अलग काम करता है। हमारा आंख ओनली देखने का काम करता है, हमारा जीवा ओनली खाने का काम करता है, बोलने का काम करता है, हाथ ओनली उठाने का निकालने का काम करता है। तो भगवान का अंग ऐसा नहीं करता है। भगवान का अंग अगर भगवान आंख से ऐसा देख रहे, हम लोग ये थाली में भोग बना के रख रहे हैं, भगवान का आंख का एक दृष्टि उसके ऊपर गिर गई तो भी वो शुद्ध बन जाता है। भगवान उसको लेके पूरा खाता है ऐसा नहीं, उसका आंख से वो पूरा प्यूरिफाइड कर देता है, वो खा लेता है। बट हमारा आंख से उनको महसूस नहीं कर सकता ये भगवान ने खाया करके, हैं? तो हम लोग देख नहीं सकते। अर्जुन बोलता है, तो अर्जुन को पूरा विश्व रूप दिखा रहे, भगवान विश्व रूप दिखा रहे। भगवान को बोलते हैं, अरे भगवान आप ये मत दिखाओ, आप पहले मेरे साथ में कैसा था ना ऐसे रहो। दादाजी दिव्य चक्षुम, अगर देखना चाहता तो मेरे को दिव्य चक्षु दे दो। आपका शरीर से इतना आग आ रहा है, बहुत सारा रेज आ रहा है, उसको कैसे मैं देखो, पानी आ रहा है, वो पूरा आसमान तक उनका शरीर है, कैसे देखने का। हम लोग भगवान का शरीर को, ओरिजिनल शरीर को महसूस भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इतना कृपा से करुणा मूर्ति का रूप में आ जाते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये मूर्ति का रूप में आता है। ये मूर्ति का रूप में आके हमको कृपा बरसाता है, हमको कृपा बरसाने के लिए मूर्ति का रूप में आता है। एक बार इस्कॉन में बहुत सारा प्रसाद बनता है,
कंडेंस सेविया स्वीट जो आप लोगों के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इसको में वो बनता है संदेश राम के लिए करके बनता है, बहुत सारा स्वीट्स स्पेशल स्वीट्स बनता है। एक बार जयानंद प्रभु प्रभुपाद के लिए बड़ा बड़ा रथ बनाते थे। महान व्यक्ति प्रभुपाद उनके लिए बोला गया किधर भी रथ यात्रा होता है तो उनका फोटो रखने का, जयानंद प्रभु का फोटो रखने का, क्योंकि जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर थे। प्रभुपाद के लिए बड़ा रथ अकेले बनाते थे। एक बार निवारक में वो रथ बनाया, जोर हवा छोड़ दिया और वो रथ गिर गया। कल रथ यात्रा है, रात उसको खड़ा कर दिया। 4 लोग 8 लोग उड़ा के रखने वाला पहिया को अकेला उड़ा के रखता था, ऐसा व्यक्ति थे। ऐसा एक दिन रथ बना रहे, एक लड़का कोने में आके खड़ा रह के देख रहे, ऐसा देख रहे, ये हथौड़ी से नेल मार रहे, ऐसे देख रहे, उधर खड़ा है। एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरा बार वो नेल गिरा है ना, वो नेल दे दो, तो उठा के दे दिया। तो क्या नाम है, वो नाम बातचीत किया, ऐसा पकड़ने के लिए आता है। हाँ, पकड़ो, टक 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 मारा, आपको हथौड़ी पकड़ के मारने के लिए आता है। हाँ, ठीक है, ले लो, मारो। वो पूरा चिल्ला मारा 12:30 बज गए। हाँ, भूख लगे, इनको बिठा के कार में बिठा के मंदिर को लेके प्रसाद हम खिलाए। प्रसाद खाने के बाद वो लड़का वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं, घर जाने के लिए तैयार नहीं हो। वो बाद में मंदिर में रुकने लगे। तो क्या मंदिर में रुकने का बाद उनका दादाजी आया, मेरा पोता को वापस करो, लिख जाओ। तो प्रभुपाद थे उस टाइम, प्रभुपाद आया और एक पूरा पेज दे दे, कितना चाहिए पैसा आप लिख के ले लो, मेरे को मेरा पोता चाहिए। वो पोता कौन था? जय प्रताप स्वामी महाराज। इसलिए जय प्रताप महाराज की जय, महाराज की जय। हाँ, जय प्रताप स्वामी महाराज पूरे मंदिर में रुकने लगे। पहले मंदिर में पैसा नहीं था, तो उनका दादाजी मंदिर में कैसे रहने लगे वो बोलता हूँ। घर में गए, वो घर में जाने के बाद वो दादाजी को बोला, मैं घर में रहना चाहता तो, मैं जिंदा रहना चाहता तो मेरा को मंदिर में छोड़ो। अरे ऐसा मत बोलो यार, अकेला एक होता है, उनका पापा नहीं था लगता है। हाँ, अकेला होता है, अब किधर भी रहो। हाँ, जिंदा रहने का इम्पोर्टेंट है, जाओ मंदिर में रहो। मंदिर में रुकने लगे, इसलिए उनको मंदिर में हर हफ्ता उनका पॉकेट मनी देता, डेली खर्चा करने के लिए। वो पॉकेट मनी को लेके आके मंदिर चलाते थे। मंदिर में पैसा नहीं रहता था, वो पॉकेट मनी आता था, वो पॉकेट मनी से प्रसाद बनता था, वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता, क्योंकि वो खुद प्रसाद खाए थे, वही प्रसाद सबको बांटने का। मायापुर मंदिर में अभी तक पूरा सबको प्रसादम खिलाता है, वो अभी तक महाराज सर्व कर रहे हैं। ये जयानंद प्रभु उसको ले गए। एक बार जयानंद प्रभु रथ यात्रा करने के टाइम में एक हट्टा व्यक्ति थे, वो रोड में केला बेचता था। वो एकदम बढ़िया पर्सनालिटी, वो उसका वैस भी ऐसे ही, कोई उसका पास में जाता नहीं था, डरता था लोग। डरता था। एक बार 2 डेवटी गए, मैं आप लोगों को केला नहीं देगा, जाओ इधर से। नहीं, हम लोग केला के बारे में पूछने के लिए। और किसके लिए आया? नहीं, भेजो वो जयानंद प्रभु को भेजो इधर। नहीं, वो हम लोग उसके बारे में बोलने के लिए आए। वो शरीर त्याग कर दिया। वो लोग होने लगे, जयानंद प्रभु मेरे को छोड़ के मत जाओ। जयानंद प्रभु हर एक व्यक्ति से इतना पर्सनल रिलेशन रखा था। हाँ, ये प्रसाद देता था उनको, जयानंद प्रभु लेके जाए प्रसाद, वो प्रसाद का अटैचमेंट। एक बार ऐसे ही एक घटना आता है। एक रास्ता से एक डेवटी जाते थे बुकिश मिशन के लिए,
जा रहे तो एक हट्टा कट्टा व्यक्ति ने उसको पिटाई करता था, जबरदस्त पिटाई करता था। पिटाई में ये पिटाई से बचने के लिए डिवोटी ने क्या गया, वो बैग से बाहर निकला, साधु बैग होता है ना, वो बैग से बाहर निकल के लड्डू निकाल के लड्डू दे रहे, पिटाई कर रहे हो, एक साइड से लड्डू दे रहे, ये क्या है, लड्डू है खाओ। तो वाह, कल से वे लड्डू लेके आने का, नहीं लेके आया तो और पिटाई करेगा, ठीक है। और लेके आया, वो लड्डू लेके आके देना, वो पिटाई करने का बंद हो गया, लड्डू खाने के शुरू हो गए, वो भक्त बन गए, बोला गुंडा है, गुंडा भक्त बन गए। एक्चुअली हमारा मूवमेंट किचन मूवमेंट कहता है, इस्कॉन मूवमेंट इज द किचन मूवमेंट। इसका लीडर कौन है? श्रीमती राधा रानी। हम लोग उसका सर्वेंट है, हम लोग उनका सेवक लोग है। हम लोग टेंपल बनाते हैं, क्यों? किसके लिए? प्रसादम बांटने के लिए, भक्त बनाने के लिए। एक बार एक भक्त ने कीर्तन करते करते जा रहे थे, कीर्तन पार्टी में जा रहे हैं, उधर एक होटल का पास में एक बैम्बू बांधा था ऐसा, तो कैसा है, ऐसे कीर्तन करते नाचते नाचते गए, इधर एकदम धड़क करके मार गए, तो इतना पुण्य बढ़ गए, मोटा हो गए। दूसरा दिन उसका एक क्लास था, भागवतम क्लास था। तो प्रेसिडेंट ने पूछा, क्या हो गया? नहीं, हम कीर्तन करने में टाइम लगता है। क्यों लग रहे हैं? मैं प्रभु जी, मैं सच्ची बोलो। हाँ बोलो, सच्ची बोलो ना। प्रभु जी, मैं एक उधर जा रहे था ना, जाने के टाइम इस तरफ लेफ्ट साइड है ना, मैं हर दिन जाके वो बीर पीता था, वो मैं इस तरह घूम के देख रहे, इस टाइम वो बैम्बू इधर लगते। वो पहले के याद आ गए मेरे को, उसका वजह से इतना मार पड़ा, प्रभु जी इतना मार पड़ा करके बोलता, पहले के याद आ गए। इसलिए माया हमेशा हमको इंतजार करता रहता गेट के पास में। तुम लोग हमको छोड़ के बाहर जा ना, मंदिर के अंदर जा रहे हैं ना, हम लोग इंतजार करेगा, आ जाओ हम पकड़ेगा। एक हम लोग टेंपल बनाते हैं, क्योंकि भक्त लोग आने दो। ये लोग बॉडी बिल्डर्स, एक ये लिखा था उसका दुकान के ऊपर, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करने वाला जिम का ऊपर लिखा था, क्या करके, इंच बाय इंच बॉडी टेम्पल। तो वो बॉडी बनाने वाला टेम्पल है। हम लोग भगवान के लिए टेम्पल बनाते हैं। किसके लिए टेम्पल? प्रचार करने के लिए। एक भक्त ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया, तो इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं ले रहे, तो भी उनको कन्विंस करके भगवद गीता दे रहे। बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, वाह ऊपर, वो एड्रेस कार्ड दे, कल आ जाओ, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, आपका पास भगवद गीता है? नहीं, ले लो, क्योंकि वो ये हमारे कंपनी में आने वाला करके वो भगवद गीता वो दूसरी से वो कर लिया। बाद में 7 दिन होने के बाद आप फोन करके बोल रहे हो, आप आए नहीं? हाँ आ रहा हूँ, आपके पास भागवतम सेट है? नहीं, ले लो, भागवतम दे दिया। और 1 महीने होने के बाद आप ज्वाइन नहीं हुआ? हाँ मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, आपके पास चैतन्य चरितामृत है? नहीं है, ले लो, दे दिया। वो भक्त बन गया, उसका मार्केटिंग मैनेजर नहीं, ये तो नहीं बना, वो खुद भक्त बन गया। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादन हमारा जीवन कैसा बदला है। एक बार लंदन में वो ट्रेन में जा रहे थे, वो लोकल ट्रेन रहता है ना, वो लोकल ट्रेन से जाने वाला भक्त नहीं, सॉरी वो व्यक्ति, उनका सूटकेस ऊपर रखा कि नीचे बैठा। वो एक जगह में झरक आ गए, ट्रेन थोड़ा झरक आ गए, तो ऊपर रखा वाला सूटकेस है ना, ऊपर नीचे सिर के ऊपर गिर गए, ठप करके गिर गए। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो वो बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है नेक्स्ट स्टेशन में,
मैं कौन हूँ जानना चाहे तो पढ़िए भगवत गीता। मैं कौन हूँ जानना चाहे तो पढ़िए भगवत गीता। उसका भाषा है मैं कौन हूँ। हाँ आप कौन है पढ़ना चाहते तो भगवत गीता पढ़ो। वो भगवत गीता पकड़ा उधर ही देखने लगा। प्रभु जी ने उधर डिस्कशन कर रहे थे उनके साथ में, ये भी उधर ही खड़ा हो गया प्रभु जी का साथ। कैसा भी उस टाइम भक्त लोग नहीं था, उसको मंदिर में लेके आया, मंदिर में सेवा करने लगे। भक्त लोग कैसा रहता है ऐसा धोती कुर्ता पहना, एडिशेव किया, तिलक लगा रहे सब हो रहे। तो उनको किचन रूम में सेवा दे थे, किचन रूम में सेवा दिया थे। आलू का बोरी एक के ऊपर स्टॉक किया था। वो ऊपर का बोरी निकालने के लिए गए, वो बोरी सिर के ऊपर गिर गए तो याद आ गए पहले के याद आ गए। तो याद आ गए तो मैं कौन हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। अरे आप ऐसा क्यों हो बोलने का है ना, बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी मंदिर में रह के 8 महीना 9 महीना हो गए। बाद में सब भक्त लोग उसको समझाया ऐसे सब हो गए। आप एक भक्तों के साथ मिल गए थे मंदिर बाद में मंदिर में देख के वातावरण देख के अच्छा लगा उनको। ठीक है मैं थोड़ा जाके घर में जाके भूल के आता हूँ बस इतना। वो जाओ घर चले गए वापस आए हो, घर में गए तो लोगों को अजीब सा लगने लगे। इनको भी इधर मंदिर में रहने का हर दिन मॉर्निंग ब्राह्मी मुहूर्त में उठेगा जपा करेगा वो सब। तो घर में गए तो वो वातावरण नहीं, वो घर से पूरा भाग के आए वापस भक्तों के संग में। भक्तों का संग इतना इम्पोर्टेंट होता है। एक लड़की ने भक्तों को एक लेटर लिखता है। मैं मेरा फ्रेंड्स का साथ आपका प्रोग्राम में आए थे। आप लोग इतना अच्छा सुंदर लेक्चर हो गए, प्रचार हो गए, अच्छा लगा, डांसिंग भी किया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट मैं वो प्रोग्राम में हर टाइम नहीं आ सकता। ऐसा करके एक बच्चा 12वीं क्लास पढ़ने वाला बच्चा वो एक लेटर लिखा। वो लेटर भक्त में पढ़ रहे तो पढ़ रहे थे। वो लेटर को आया वाला लेटर को एक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक गिफ्ट दिया उनका एड्रेस में। वो एड्रेस में पहुंच गए, वो गिफ्ट वो बुक पढ़ने लगे। उनका माँ ने देखा ये क्या पढ़ रहे हैं, हमारा धर्म का नहीं, अब क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा करके जोर उसको पिटाई करने लगता। तो उसको ऊपर दादी माँ ऊपर खड़ा थी, वो वापस आई, क्यों उसको पिटाई कर, नहीं ऐसा पढ़ रहा है। हाँ क्यों पढ़ रहे हो, लाओ इधर क्या है। निकाल के एक बार देखा हो, मैं देखता हूँ इसको। ऊपर लगी गई, वो देखने लगे, पढ़ने लगे। वाह ये बराबर ही है, ये सही है। हाँ वो लड़की उनका पोती पढ़ रहे थे, वो करेक्ट है, वो पढ़ रहे करेक्ट है। वो माता जी थे, कुटी माता जी थे, वरिष्ठ थे, वो एकदम खड़क है। उनका बेटी को बोला आप भी पढ़ने का, आपका पति भी पढ़ने का, हाँ घर में रहने वाला सब लोग पढ़ने का। इसको पढ़ने लगे। वो ऐसे हटे थे, वो सबको ये करते थे। फिर भक्तों से बहुत सारे बुक लेके आके उनका स्ट्रीट में रहने वाला को सबको कन्विंस किया। उनका घर में कम से कम 20 लोग भक्त बन गए। तो प्रभुपाद का बुक है ना, ये टाइम बॉम्ब है, कभी पढ़ता है मालूम नहीं। इसलिए जो भी अगर आप लोग आया एक बार भगवद गीता का एक श्लोक का एक चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं होता है, तो एक पैरा पढ़ने के लिए नहीं होता है, तो भी एक श्लोक भी पढ़ने के लिए नहीं होता है, आधा श्लोक पढ़िए। एक वर्ड प्रभुपाद बोलते हैं, एक वर्ड भी पढ़ गए वो कभी बम जैसा होता है, पता नहीं। एक तो एक दिन आपका हृदय बदलाव हो जाता है, स्फोट हो जाता है। क्योंकि ये वाणी है भगवान का वाणी। इसलिए एक भक्त ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। हाँ कौन कृष्ण का साथ बातचीत करना चाहता है, ले लो भगवद गीता। डायरेक्ट कृष्ण का साथ बातचीत करना चाहता है तो ले लो भगवद गीता। प्रभुपाद वही बोलता है। प्रभुपाद बोलता है ये इसमें एक वर्ड भी मेरा नहीं है। हाँ इसके अंदर मैं कुछ घुसाया नहीं, कुछ निकाला नहीं। भगवान ने क्या दिया, याज इट इज
इसके लिए इसको यथारोप लिखा रहता है इधर भगवद गीता के ऊपर, यथारोप जैसे या तैसे या जी डी। हाँ, ऐसा भगवान ने बताया, ऐसे ही इसमें है, इसमें कुछ ऐड किया नहीं, कुछ निकाला नहीं, कुछ घाटा नहीं इसमें। अगर मेरे को कीमत ही देना चाहता है, मान सम्मान देना चाहता है, तो आप पढ़िए भगवद गीता, या जी डी पढ़ने का। ये प्रभुपाद का ब्यूटी। एक प्रभुपाद वर्ड को बदला है। वर्ड में कम से कम 108 मंदिर प्रभुपाद का टाइम ही था। अभी वो इतना बढ़ रहा है, स्पेशली रशियन कंट्रीज में, अमेरिका में। हाँ, बहुत प्रमाण में बढ़ रहा है। बहुत सारा लोग ले रहे हैं क्योंकि कन्विंस हो रहे हैं, उन लोगों को मालूम पड़ रहा है। हाँ? क्योंकि ये टोका क्यों ले रहे थे? हाँ, ये कौन सा भी गुण में हम लोग स्थित है, अगर वो गुण से भी हम लोग अगर सेवा कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम वो गुण बदल जाता है, सातों गुण बनते जाएगा। अगर हम लोग शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है, ये भौतिक जगत का जेलर दुर्गा देवी, ये 3 गुण से सूत्र का गुड़िया है ना, खेलता है ना, पपेट खिलाता है, ऐसा दुर्गा देवी हमको नचाता है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। अगर सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण में आ गए तो जेल से छुटकारा देने लगता है। चलो आप इधर नहीं रहने वाले, आप आगे बढ़ो। अगर हम लोग भक्ति में आ गए, हमारे अंदर सत्वगुण का थोड़ा आने लगेगा। अगर शुद्ध सत्वगुण में हम लोग समृद्ध से स्थित हो गए, ब्रह्म भूया ये कल्पते, वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे आ जाता है। क्योंकि भगवान का सेवा करने लगता है तो ये भगवान का सेवा दिन स्तर पर है। हम लोगों को लगता है ये नॉर्मल वातावरण है। अगर भक्त लोग हर दिन जपा कर रहे हैं, उसको देखने लगते तो वो लोग भी हमारे जैसा जीता है, हमारे जैसा काम करता है, फिर भी वो लोग मॉर्निंग ब्रह्मी मुहूर्त में उठता है, जपा करता है, भगवान का सेवा करता है, प्रसादम खाता है। कौन प्रसादम खाता है, उन लोगों का जीवन कैसे कैसे बदल गया अभी आप लोग देख लीजिए। इसलिए आपका अपना अपना घर में भी आप लोग प्रसादम बनाने का, प्रसादम कैसा बनाने का, भगवान को भोग चढ़ाने का। एक नया थाली में 1 वाटी 1 लोटा पानी और 3-4 रोटी, राइस दाल, जो भी आपके घर में बनता है, जो भी बोलो तो अंडम मछली मटन नहीं। भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयस्यति। भगवान शुद्ध सच्चाई, भगवान खुद बोलता है, मैं भगवान जो खाता है वो हम लोग खाने का। हम लोग वो नहीं बोल रहे आप लोग सस्याहारी बनो, मांसाहारी बनो, हम लोग बोल रहे हैं प्रसादारी बनो। प्रसाद खाओ, भगवान जो खाता है वो खाओ करके बोल रहे। भगवान खुद बोलता है, मैं मेरे को ये अर्पण करो। इसलिए आप लोग क्या करने का, घर में उसको जूड़ा मत बनाओ, इसमें नमक हुआ, तीखा हुआ, वो नहीं लिखने का, सम प्रमाण में डालने का। तो नया थाली में 4 रोटी या थोड़ा राइस दाल, 1 वाटी पानी, उसको ऊपर 1 तुलसी पत्ता डालने का, हर एक के ऊपर तुलसी पत्ता डाल के, भगवान का फोटो, आपके घर में डीटी नहीं है, फोटो रखो, फोटो का आगे, अरे फोटो खाता है क्या, फोटो में भगवान है क्या? हाँ है, आता है भगवान। क्योंकि ये फोटो आपको भगवान का एक याद दिलाता है, याद। मैसूर राजा कृष्णराज वड़ियर का टाइम में एक सन्यासी आए थे। सन्यासी आया, वो ये फोटो में भगवान है क्या? हाँ है। तो कैसा प्रूव करेगा कि बोला तो आप महाराज का फोटो लेके आओ। हाँ लेके आओ। कृष्णराज वड़ियर ऐसे बैठा है सिंहासन में, उनका ही फोटो लेके आया, उनका सेवक लोग, उसको नीचे डालो। लोग नीचे नहीं डाल, हम लोग नीचे नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारा महाराज का फोटो है। तुम्हारा महाराज इधर बैठा है ना, वो उनका महाराज उधर बैठा तो भी वो महाराज का फोटो है, हम लोग नहीं डाल सकते। तो महाराज की तरफ देखा तो नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रख दिया, रख दिया तो उसको पर पाँव रखो, चलो उसको पर। हाँ हम लोग नहीं चल सकते, अब कुछ भी बोलो ना, हम लोग नहीं चल। क्यों? क्योंकि हमारा महाराज का फोटो है। क्योंकि उस टाइम वो सन्यासी बता रहे हैं, वो महाराज के याद दिला रहे हैं वो फोटो में। जैसे ही भगवान वो फोटो का थ्रू हमारे साथ आदान प्रदान करता है, क्योंकि वो फोटो का वस्तु भी हम लोग नहीं बनाए,
ये जगत में कौन सा भी इंग्रेडिएंट है वो भगवान का ही है, भगवान ने बनाया वाला इंग्रेडिएंट है। उनसे वो फोटो बन गए, उनसे मूर्ति बन गए। हाँ, इसलिए भगवान बोलता है मैं अनुरेणु तृणकाष्ठ में है, हर एक का आटम एटम में का अंदर नहीं हूँ, तो उसका अंदर भी भगवान है। अगर आप भोग रख रहे हैं भगवान का, उसका थ्रू आदान प्रदान करता है। तो इसलिए फोटो का आगे आप लोग भोग बना के रखे, 5 मिनट बोलिए। भगवान को आपको मंत्र बोलने के लिए आया तो बहुत अच्छा है, मंत्र नहीं आया तो हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलिए, दंडोत डाले, भगवान इसको स्वीकार करो, हमारा कुछ गलती हो तो क्षमा करो करके बोलिए। भगवान स्वीकार करता है। 10-15 मिनट आप उसको कवर करके रखा तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग नहीं देखने पाते। ऐसा करके 15 मिनट होने के बाद उसको निकाले, बेल बजाने का इम्पोर्टेंट, उसको निकाल के आप जो भी आप बर्तन है बर्तन में तेल वापस डालिए, तेल सर्व करिए। वो प्रसाद में किसी को भी बांट सकता है वो प्रसाद। अगर वो हर दिन आप लोग ऐसा करने लगते तो ये पाप मुक्त नहीं, पाप युक्त आहार पहले था, ये पाप मुक्त आहार बन गए। इससे आपको पाप नहीं लगता है, आप लोग शुद्ध आहार ले रहे हैं। हाँ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि स्मृति लब्धे सर्वग्रंथ नाम विप्रमोक्ष। अगर आपका आहार शुद्ध हो गए, आपका स्मृति शुद्ध होता है। अगर स्मृति शुद्ध हो गए, हाँ, आपका हर एक ग्रंथि है ना, वो मोक्ष का तरफ खींच के लेके जाता है। खींच के, मैं नहीं चाहता तो भी वो अपना आप खींच के लेके जाएगा। अरे तुम इधर का नहीं है उधर का है, आ जाओ चलो। ये प्रसाद है, ये प्रसाद का महिमा है। एक तो है, एक रोटी का टुकड़ा खा के वो माता जी भक्त बन गए, एक बनाना खा के वो भक्त बन गए, वो है गुंडा। ऐसा ही हम लोग, अगर हम लोग हर दिन हर सैटरडे हम प्रसाद खा रहे हैं तो हम लोग भी भक्त बनेगा, 100% भक्त बनेगा। हरे कृष्णा। ऑलरेडी टाइम हो गए।